नोट हमारे चैनल का मकसद केवल बाइबल के आधार पर शिक्षाओं को देना है। हो सकता है हमारी ये शिक्षाएं किसी अन्य व्यक्तित्व या समाज में विपरीत हों। अगर आपको ऐसा लगता है तो इसके लिए हमें खेद है। तो आपसे निवेदन है, अगर आपको किसी प्रकार की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो आप हमारा ये चैनल छोड़कर जा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, शालोम, जय मसीह एवरीवन। आज हमारी इस वीडियो की तीसरी सीरीज है जो कि बुक ऑफ इनोक से संबंध रखती है। अब ये हनोक कौन है और बाइबल में इसका जिक्र कहाँ पे है, मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल से वीडियो एक बना रखी है। लिंक आप आई बटन में देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखने से पहले वो 2 वीडियो जो मैंने हनोक के ऊपर बनाई हैं जरूर देख लें। आज मैं जो आपके साथ जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ, उसको जानने के बाद आपके सामने पवित्र शास्त्र बाइबल का एक नया रूप आपके सामने आ जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए जानकारी इकट्ठा करने में हमें बहुत मेहनत लगती है और इसको बनाने में उससे भी ज्यादा मेहनत लगती है। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आपने सोचा है जो इंसान कभी गुफाओं में रहता था, जिसका जिक्र पवित्र शास्त्र बाइबल में भी दिया गया है, वो आज बड़ी बड़ी इमारतों में या इतनी सारी टेक्नोलॉजी में कैसे जी रहा है? ये सब कहां से आया और इसकी शुरुआत कहां से हुई? अचानक ऐसा क्या हो गया जो कि इंसान अपनी समझ से बाहर की चीजें बनाने लग पड़ा? आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बनिए रहिएगा, एक भी पॉइंट स्किप करके ना देखिए। आइए जाने शुरू से जब इंसान की उत्पत्ति हुई। जैसा कि इंसान गुफाओं में रहता था और धरती के बिलों में छुपकर रहता था, ऐसा क्या हुआ कि उसके पास ऐसी जानकारी आ गई कि वो अचानक से बड़ी बड़ी इमारतें, पिरामिड बनाता रहा, वो भी एकदम सटीक तरीके से, जिसे देखकर आज का इंसान भी बहुत हैरान है, जिसे बनाने के लिए आज की टेक्नोलॉजी भी काफी नहीं है। ऐसा क्या हुआ कि ये सब इतने बड़े बड़े हैरान कौन स्ट्रक्चर बनाने लग पड़े और अचानक से उसने माइनिंग टेक्नोलॉजी विकसित कर ली और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनाने लग पड़े और इंसान की खोज सबसे बेहतर पहिए का आविष्कार कर लिया, जिससे कि पूरी मानव जाति बदल गई। ये ज्ञान जो था
अचानक ही इंसान को कैसे मिल गया, कहां से मिल गया। और जैसे जैसे इंसान विकसित होता चला गया और इंसान में पाप हद से ज्यादा बढ़ चुका था, जो अपनी चरम सीमा के ऊपर पहुंच चुका था। और यही कारण था कि परमेश्वर ने फैसला लिया कि वो इस धरती को जल प्रलय से तबाह कर देगा। इससे पहले कि आप इस बात को जानें, बाइबल की इस कड़ी को, जो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से है। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, सो उन्होंने जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। जैसे कि आपने पढ़ा, इनकी कीर्ति जो प्राचीन काल से थी। प्राचीन काल क्या, अभी तो पृथ्वी की शुरुआत ही हुई थी, कुछ समय ही बीते थे, कुछ साल ही बीते थे। प्राचीन काल से कहने का तात्पर्य इस वचन में क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। ऐसे कि आपने पवित्र शास्त्र बाइबल में अभी पढ़ा कि परमेश्वर के पुत्रों ने मानव संतानों के साथ ब्याह रचा लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि पृथ्वी की औरतें बहुत खूबसूरत हैं और जिससे दिल चाहा उससे शादी कर ली और जबर जिनाह किया। और इनसे जब बच्चे पैदा हुए वो बहुत शूरवीर थे। ये परमेश्वर के पुत्र कौन थे और ये कहां से आए थे, इसका जिक्र पवित्र शास्त्र बाइबल में नहीं दिया गया है, जो कि एक कड़ी जो बाइबल से जुड़ती है, हनोक की किताब, उसमें दिया गया है। पृथ्वी की शुरुआती दिनों में परमेश्वर ने अपने 200 फरिश्तों को पृथ्वी पर भेजा, जो कि इंसान की देखरेख के लिए थे और पृथ्वी की देखरेख के लिए थे, जो कि वाचर्स कहलाए, जिनको पहरेदार बनाकर परमेश्वर ने इज़राइल के माउंट हरमन के ऊपर उतारा था। जी हाँ, पहाड़ का नाम हरमन था, जिसके ऊपर इन 200 फरिश्तों को परमेश्वर ने उतारा। लेकिन शैतान ने जैसे ही देखा कि ये 200 फरिश्ते इस पहाड़ के ऊपर उतरे हैं, तभी उसने उनको जाकर बहकाना शुरू कर दिया और दुनियावी लज्जतें दिखानी शुरू कर दी और उनको बहकाया और कहा कि परमेश्वर कुछ नहीं कहेंगे, 200 के 200 फरिश्तों को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम स्वर्ग में सबसे ऊंचा अधिकार रखते हो और तुम्हारा अधिकार स्वर्ग में सबसे ऊंचा है। और शैतान अच्छी तरह से जानता था कि ये स्वर्ग के राजकुमार हैं, जो कि अपने आप में बहुत पवित्र है, क्योंकि ये परमेश्वर के पुत्र हैं। और शैतान ने इनको कहा कि परमेश्वर तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तुम्हारा बाप है। क्या बाप अपने बच्चों को कभी किसी प्रकार की सजा देता है? गलती करने पर
वो उन्हें माफ कर देता है अगर वो अपनी गलती मान लें। और वो 200 के 200 शैतान के बहकावे में पूर्ण रूप से आ चुके हैं। अब इनको पृथ्वी की औरतें चाहिए थी और इन सभी ने मिलकर आपस में एक शपथ ली कि ये सभी एक साथ रहेंगे और ये परमेश्वर के आगे एक ही अपना, और जो अपनी जबान से अलग होगा उसके ऊपर शाप दिया जाएगा। और सभी ने एक दूसरे को शराब देते हुए कसम खाई। इंग्लिश में हरमन को हरमिस कहा गया है और हरमन शब्द हिब्रू का है। हरमन का मतलब श्राप होता है, जो कि उस पहाड़ का नाम इंसानों ने रख दिया। ये 200 के 200 फरिश्ते अपने अपने फन में माहिर थे। सब ने अलग अलग किस्म का इंसान को ज्ञान देना शुरू कर दिया और जिन जिन औरतों के साथ इन्होंने अपना जबर जिनाह किया या ब्याह किया उनको ये सारा ज्ञान दे दिया, क्योंकि अब इन्होंने परमेश्वर को धोखा दे दिया था। इन सभी के बीच में अभी एक अलग से डर बैठ गया था और इन सब से जो बच्चे पैदा हुए वो अलग किस्म के प्राणी थे, जो कि परमेश्वर की मूल योजना में शामिल नहीं थे, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ जाकर ये सब गलत काम किया। अब इनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। अब ये शैतान की चाल को समझ चुके थे, लेकिन ये पछताए और माफी के लिए ये परमेश्वर की ओर जाना चाहते थे। लेकिन परमेश्वर इन सब के बारे में सब कुछ जानते थे। ये सारे फरिश्ते इकट्ठा होकर हनोक के पास आए, जो कि पृथ्वी में सबसे करीब रहने वाला शख्स परमेश्वर के सिर्फ हनोक ही था। ये सब इस बात को भली भांति से जानते थे। अब ये हनोक के पास अपनी विनती लेकर आए कि वो परमेश्वर से कहे कि इन्हें माफ कर दिया जाए। और हनोक ने इनको एक एक करके कहा कि सब अपने गुनाह का ब्यौरा उसे लिख कर दे। और ये परमेश्वर के सामने खुद तो जाने से कतराते थे, क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ा गुनाह कर दिया। अपने पूर्ण रूप से ताकत के साथ हनोक के आसपास एक आग सी लपट बना दी और हनोक को जिंदा ही स्वर्ग के ऊपर चढ़ा दिया गया। और हनोक ने वहां पे बहुत सारे दर्शन देखे, अलग अलग किस्म के दर्शन देखे, स्वर्ग के फाटकों के दर्शन देखे, जिसका जिक्र मैं किसी अन्य वीडियो में बना दूंगा। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर कमेंट करें। अभी हनोक इन सब का माफीनामा लेकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने गया और परमेश्वर ने हनोक को अलग से दर्शन दिए। प्रकाशित वाक्य से मिलता है। लेकिन इन दोषों की माफी परमेश्वर ने स्वीकार नहीं की और हनोक को वापस ही उसी के घर में परमेश्वर ने उतार दिया और मिकाएल को आदेश दिया कि वो इन 200 फरिश्तों को बांधकर अधलोक में भेज दें। अधलोक इतनी खौफनाक जगह है जहां पर रोशनी का एक भी कतरा नहीं है। अब इंसान के पास बहुत सारा ज्ञान आ चुका था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे कि परमेश्वर इंसान को बनाकर पछताया और उसने क्या रेंगने वाले जंतु और जानवरों का भी सफाया करने की ठान ली। जल प्रलय के अनुसार सभी को मौत के घाट उतारने का परमेश्वर ने फैसला ले लिया। ऐसा इसलिए हुआ कि इन स्वर्गदूतों के द्वारा पैदा किए हुए बच्चों के द्वारा
इंसानी डीएनए के साथ छेड़छाड़ शुरू हो चुकी थी। इन्होंने इंसान और जानवरों का डीएनए लेकर एक अलग से प्रजाति बनानी शुरू कर दी। क्या रेंगने वाले, क्या जीव जंतु, अलग अलग किस्म के, सबका डीएनए खराब हो चुका था। यही कारण है कि परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को शुद्ध करना चाहा। और जल प्रलय से सारे जीव जंतुओं का नाश कर दिया और शुद्ध जीव जंतु परमेश्वर ने नूहा के बेड़े में भेज दिया। अगर आज की बात करें तो आज के समय में भी कुछ इसी प्रकार से हो रहा है। इंसानी डीएनए के साथ छेड़छाड़ शुरू हो चुकी है। आज इंसान अपने आप को साइबोर्ग में तब्दील करना चाह रहा है और इंसान का क्लोन बनाने की तैयारी में है। मुझे ये वीडियो कुछ रेड रूम वाली वीडियो मुझे इंटरनेट पे कुछ मिले, जिसके अनुसार ये बात कुछ सच लग रही है। जैसा नूह के दिनों में होता था, इसी प्रकार से आने वाले समय में भी ऐसा ही हो रहा है। गौर से देखिए इस वीडियो को, जो मुझे ये वीडियो इंटरनेट पे मिली। अभी ये रेड रूम है क्या, इसके बारे में मैं फिर कभी वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा। अगर आप इसके बारे में भी जानकारी चाहते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में आकर मुझे कमेंट करें। तो ये था आज का वीडियो पसंद आने की सूरत हाल में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।